18/6/2025 को मोदी की गारंटी के नाम से कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा लागू करने हेतु ध्यान आकर्षण ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन निराकरण नहीं होने से क्षुब्ध होकर प्रांतीय पदाधिकारियों से चर्चा उपरांत 29/10/2025 को निम्नलिखित बिंदुओं पर पुनः स्मरण ज्ञापन सादर प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के केंद्रीय कर्मचारियों की शांति देय समिति में महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दिया जाए तथा डीए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित की जावे। केंद्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण आदेश जारी किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए शिक्षक एलबी संवर्ग को समस्त सेवा का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप सरकारी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति किसी प्रकार की सराहनीय पहल नहीं करने के कारण आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं अन्य मांगों को लेकर आज एक दिवसीय भोजनावकाश में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज के बाद हमारा ये 9 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख रूप से केंद्र की समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, 4 स्तरीय वेतनमान, 100 दिनों के अंतर्गत जो वादा किया गया था कि कमेटी रिपोर्ट करके हम संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, वो भी वादा नहीं पूरे होने के कारण उस वादे को भी शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ पेंशनरों को भी महंगाई राहत देने की बात हमारे मांग में शामिल किया गया है। इन सब बातों को लेकर के आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ प्रांतीय न्यायिकाय के आह्वान पर जिला शाखा एक दिवसीय भोजनावकाश में छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। अपना परिचय दीजिए। किशोर शर्मा, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी। पिछली सरकार ने डीए देने में आनाकानी किया या जो हुक्म करके दिया उसका एरियर्स भी देंगे और केंद्र जैसे अपनी तिथि को घोषित करता है उसी तिथि से हम राज्य के कर्मचारियों को भी देंगे। उसी प्रकार अनियमित और संविदा जो कर्मचारी है 100 दिन में कमेटी बना करके उनको नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी। वो भी लंबित है। 18 जून को हमने ध्यानाकर्षण ज्ञापन किया था शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है। तो आज फिर एक स्मरण ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं कि शासन सरकार में बैठे लोग इस बात को गंभीरता से लें कि कर्मचारी भी आज बढ़ती हुई महंगाई में उतने ही प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से शोषित हैं। उनको दिए केंद्र की तिथि से और लगभग 79 से 80 माह का जो एरियर्स है वो राशि जीपीएफ खाते में, जैसा कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, वो भी दें इन मांगों को ले करके। और आगामी जो है आज के बाद में जब हमारी एक बैठक होगी उसमें आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा सरकार के विरुद्ध में कर्मचारी को। पवन कुमार शर्मा, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश। जो आज का स्मरण ज्ञापन है उसके बारे में हमारे पूर्व जो वक्ता उन्होंने बताया है कि जो मांग है वो हमारी मांग नहीं, सरकार जो अभी वर्तमान में सरकार है उनके द्वारा जब विपक्ष में थे घोषणा किए थे कि भाई हम अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम ये मांगे पूरी करेंगे पेंशनधारी। लेकिन आज जिंदाबाद जो 10 जो मांगे हैं उसमें कोई भी मांगों पर विचार नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो किसी भी अनियमित कर्मचारी हो, किसी प्रकार का विचार नहीं करने से अभी 1 नवंबर को माननीय मोदी जी आ रहे हैं। अब मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी गारंटी पूरी होनी चाहिए। सरकार पूरे तरफ आज विधानसभा से ले तक आप देख रहे हो विधानसभा में कितना बड़ा विधानसभा बना है छत्तीसगढ़ का, उसको उद्घाटन करने के लिए माननीय हमारे मोदी जी आ रहे हैं। और मोदी जी की गारंटी को लेकर हम उनका ध्यानाकर्षण करा रहे हैं कि मोदी जी आपके गारंटी को हमारे जो सरकार बैठे हैं साए सरकार वो अभी तक पूरा नहीं कर रहे हैं। इसी ध्यानाकर्षण के लिए आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप रहे हैं। GR चंद्रा, प्रदेश समन्वयक, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग एसोसिएशन। ये भी प्रदेश व्यापी इस आज के आंदोलन में संयुक्त रूप से हम लोग शामिल हैं और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि 2013 विधानसभा चुनाव में जो मोदी जी ने मोदी की गारंटी के नाम पर लोगों को गारंटी दी, वो 2 साल से सरकार ठग रही है, उससे असंतोष है कर्मचारियों में। उसमें मांग है कि केंद्र की तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही हमारे पेंशनर साथियों की मुख्य मांग है कि चिकित्सा के लिए जो है कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले और पेंशनर साथियों का यह है कि 70 साल में 20% पेंशन में
वृद्धि की जाए। और मुख्य मांग हम दोनों का, जो सेवा में है और जो सेवानिवृत्त है, केंद्र की तिथि से महंगाई जो है वो भत्ता दी जाए, महंगाई राहत दी जाए। अब ये एक साल बाद दे रहा है, इस महंगाई में परेशानी हो रही है। और एक तानाशाही सरकार का यह आदेश है। आज 73 साथियों का हम लोग रायपुर में करने वाले थे कार्यक्रम, लेकिन वहाँ 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री के आगमन के कारण नए रायपुर में कर्फ्यू लगा है अघोषित रूप से। वो 144 कह रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन बिना आई कार्ड के उस एरिया में नहीं हो सकता। ये इस तरह का पहली बार 25 साल राज्य गठन हो गया, पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र में लोक को बाहर कर दिया गया है। सिर्फ वो तंत्र वहाँ दिख रहा है। दिल्ली से पीएमओ यहाँ बैठा हुआ है 8 दिन से, और उनके पूरे लोग वहाँ एक आदमी आप नहीं जा सकते हो। जो होते हैं ना, पक्षी भी पैर नहीं मार सकता, कोई स्थिति है। ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक, हम इसकी भी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में हमारी बात सुनी जानी चाहिए। ज्ञापन देने का भी किसी को समय नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। मोदी की गारंटी आप लागू करिए, नहीं तो इस आंदोलन के अगले स्टेप में राजधानी में एक बड़ी रैली के रूप में हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मुख्य जो विषय है वो अभी 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है, आदि के अखबारों में आप लोगों ने छापा है। उसको अभी तो 1.5 साल बाद उसका नियम बना है, अब उसको लागू कराने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए कर्मचारियों को तैयार रहना होगा बड़ी लड़ाई के लिए। और 2026 में ये आ सकता है, ऐसा दिया है, लेकिन वो आएगा लोकसभा चुनाव के पहले। 29 का नाम बता, यादव प्रदेश अध्यक्ष।